बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट दिलदार हुसैन और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जट एग्री टिप्स। काश्तकार भाइयों, अगर आपने अपनी धान की फसल में दानेदार जहरों का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपकी पैदावार मुतासिर हो सकती है। और अगर आपने अपनी धान की फसल में दानेदार जहरों का इस्तेमाल किया है लेकिन थोड़ी मिकदार में किया है तो इससे भी आपकी पैदावार मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने अपनी धान की फसल में दानेदार जहरों का इस्तेमाल किया है लेकिन सही वक्त पर नहीं किया तो इससे भी आपकी पैदावार मुतासिर हो सकती है। तो दानेदार जहरों का इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कौन कौन सी जहरें हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फसलों से मुतल्लिक़ आने वाली हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। काश्तकार भाइयों, धान की फसल में एक सुंडी हमला करती है जिसको स्टीम बोरर कहते हैं। अगर ये शुरू में हमारे खेत में हमला करे तो इससे हमारे पौधे की दरमियान वाली कोंपलें जो हैं वो सूख जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों का झाड़ ज़्यादा नहीं बन सकता। इसके अलावा इसका दूसरा हमला उस वक्त होता है जब पौधा सिट्टा निकाल रहा होता है। अगर इस वक्त इसका हमला हो जाए तो हमारे जो पौधे के सिट्टे निकलते हैं वो सफ़ेद रंग के निकलते हैं और उनमें दाना नहीं होता है, बिल्कुल खाली होते हैं। तो अगर हमें अपनी धान की फसल को स्टीम बोरर से बचाना है तो हमें वक्त पर दानेदार जहरों का इस्तेमाल करना होगा। और अगर वक्त की बात करें तो जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो उस वक्त आप दानेदार जहरों का इस्तेमाल कर दें। और अगर दानेदार जहरों की बात करें तो आप विटाको 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। और याद रखें कि जब आपके खेत में पानी 1 से 1.5 इंच खड़ा हो उस वक्त आप विटाको का छटा करा दें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी धान की फसल का सिटा निकल रहा हो और उस वक्त स्टीम बोरर का हमला ना हो तो जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाए तो दानेदार जहरों की दूसरी डोज इस्तेमाल करें। उस वक्त भी आप 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, अगर आप विटाको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप सिंजेंटा की रिजेंट को 45 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर फ्लड कर देते हैं तो इससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन जहरों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी धान से स्टीम बोरर के अलावा पत्ता लपेट सुंडी को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जहरें उसको भी कंट्रोल कर रही होती हैं। अगर आपने अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार लेनी है तो आपने इन जहरों का इस्तेमाल जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो उस वक्त करना है और दूसरी डोज का इस्तेमाल जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाए तो उस वक्त कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्टीम बोरर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और अपनी फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे किसान दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।